एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति महात्मा के पास जाकर बोलता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। अपने बीवी बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म कर देने का मन करता है। आप इतनी साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके इससे निकलने का कोई रास्ता बताइए ताकि मैं आसानी से इस समस्या का सामना कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? महात्मा ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह सामने पहाड़ देख रहे हो, उस पहाड़ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का घर है, जहाँ पर हजारों चींटियां रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। चींटियां उस मंदिर के जमीन को खराब कर देती है, वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या घास उग नहीं पाता है। तुम मेरा एक काम करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उनकी चींटियों के घर को तहस-नहस कर दो, उनके घर को तोड़ दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर दिखे मंदिर के आस-पास तो उन्हें वहीं पर तहस-नहस कर देना, लेकिन याद रहे घर को तोड़ते वक्त कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहां से चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महात्मा जी ऐसा उससे क्यों करवा रहे हैं। ऐसे तो उनकी चींटियों पर अन्याय होगा, उनका घर टूट जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। आखिर कौन ऐसा करने को कहता है? यह सब सोचकर वह महात्मा की बात मानते हुए अगले ही दिन उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है और देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां कतार से चढ़ रही थी और अनाज के छोटे छोटे दाने उठाकर अपने घर में जमा करके जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह कितना मेहनत करके अपना घर भर रहे हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उस व्यक्ति ने महात्मा की बात याद करते हुए घर को तोड़ना शुरू कर दिया। घर तोड़ते ही चींटियां इधर उधर भागने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गई और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग गई थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन बहुत परेशान था। वह पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने सोते हुए रात में लेटे लेटे ही सोचा, अब तो चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाकर क्या फायदा, क्योंकि जैसा महात्मा जी ने कहा था कि चींटियों का घर तबाह करना है, वह तो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
लेकिन बाद में उसने कुछ सोचकर फिर से वहां जाने का निर्णय लिया और अगले दिन सुबह सुबह वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली बार उसने घर को तहस-नहस कर दिया था, लेकिन वह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वे फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को यह देखकर लगा कि है चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इसी जगह पर इनका घर तबाह किया गया है और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए फिर से उन चींटियों का घर तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। थोड़ी ही देर में वह चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से तबाह हो गया और इस बार वह युवक थोड़ा सा संतुष्ट होकर यह सोचने लगा कि इस बार तो मैंने इन चींटियों का घर अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। अब तो वह चींटियां अपना घर यहाँ पर दोबारा बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए उसने वहां से जाने से पहले उस जगह पर पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां दोबारा वहां पर अपना घर न बना सके, और इस तरह वह अपना काम करके अपने घर लौट आया। फिर से सोते हुए रात में वह इंसान सोचने लगा कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या वह महात्मा सच में सिद्ध पुरुष है या मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं? फिर वह सोचने लगा कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा आखिर मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। यही सब सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर फिर से वह उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर उसने अगली सुबह उन चींटियों का घर तोड़ा था, और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब वह सोचने लगा कि अब मेरा यहाँ पर रोज रोज आने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियां तो अब अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने तो मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब वापस 4 दिन आने का क्या प्रयोजन है? यह सब सोचकर उसने निश्चय किया कि अब यहाँ से सीधे उस महात्मा के पास जाएगा और वह उनको यह सारी बातें बताएगा। वह वापस उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा। तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी, जो कि वह घर चींटियों का ही बनाया हुआ था, और अब वह चींटियां नए घर में रहने लगी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था, और जब उस युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर दूसरी जगह वापस से बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। और यह सोचकर वह इन चींटियों का नया घर भी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और उन्हें अपने घर में जमा करते जा रही थी, जो पुराना घर टूटा हुआ था। वहां पर भी अनाज के कण बचे हुए थे। वहां से भी अनाज इकट्ठा करके दोबारा अपने नए घर में ला रही थी, जहां पर उस युवक का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी बहुत परेशान था। इसलिए उस व्यक्ति के मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था।
उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वह उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उन्हें नुकसान ही पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निर्णय लिया और इस बार वह बहुत ही सावधानी के साथ बिना उनकी चींटियों को नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि महात्मा ने शर्त रखी थी कि किसी भी चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए यह कार्य करना था। इस बार भी उसने बड़े दुखी मन से उस घर को तबाह कर दिया और दुखी मन लेकर फिर से अपने घर वापस लौट आया, क्योंकि उसने इस बार उनका नया घर भी तबाह कर दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वह अपने आप को शैतान समझने लगा था। लेकिन फिर से वह उस महात्मा की बात मानते हुए दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा राक्षस हूँ। मैं अपना घर छोड़ो, मैं उन चींटियों को बसने के लिए कहीं भी जगह नहीं दे पा रहा हूँ। चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वह कितना दुत्कारती होंगी। उस महात्मा को मेरे द्वारा ऐसा करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह फिर से वह वापस उस पहाड़ पर पहुंच गया। वह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है। इस बार उन चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अपना काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह सब देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और यह वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटियां दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है और इस बार गुस्से में उसने घर को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उस घर को तहस-नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई। उसके पैरों के नीचे कुचल गई। उनको कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया, उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पश्चाताप से भर उठा और वह रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा सा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था और जब वह वहां पर पहुंचा उसने देखा कि चींटियां वापस अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बहुत ही प्यार से उन चींटियों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिन तक उसने ऐसा ही किया। वह रोज सुबह जाता और उनके लिए अपने घर से साथ में आटा भी लेकर जाता था और उन चींटियों को बड़े प्रेम से खिलाता। 7 दिन के बाद वह उस महात्मा के पास हाथ जोड़कर पहुंचता है और कहता है कि है महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत प्रयास किया। मैंने उनका घर तबाह किया, एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को फिर से नहीं तोड़ पाया।
मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं किया और जिसके बदले आप मुझे वह तरीका नहीं बताएंगे जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया। इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस अपने घर जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भंते, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो इतनी छोटी छोटी है और तुम कितने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो गुस्से में मैंने उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उन चींटियों को हानि पहुंचाई, उस दिन मुझे लगा कि मैं इन चींटियों को क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उन्हें क्षति पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है कि एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें उन चींटियों से क्या सीख मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि भंते, पहली सीख जो इन चीजों से देनी थी वह यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन खुद से खत्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, इतना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही हम अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम जीवन है, और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों से देख चुके हो, दिखने में तुमसे कितनी छोटी है वह चींटियां, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है
इतना दृढ़ संकल्पी है। कितनी बार उनका घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से यह लेने की थी, वह यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह सिर्फ विचार हैं, वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने पहले कभी कामना की थी। तुमने देखा कि तुम उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। ऐसा क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार ही नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी कभी अपने जीवन में हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए दो सीख हमेशा याद रखना, कर्मशीलता कार्य करते जाना, और दूसरा एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम अवश्य देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। Thanks for watching. Please subscribe.